शीशे के सामने उसने बोला, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और फिर जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको ब्लडी मैरी के बारे सारी डिटेल दे दूंगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लडी मैरी, ये नाम आपने पहले ज़रूर सुना होगा। आप भी सोचते हो कि ये एक ब्लडी मैरी की कहानी रियल है या फेक। तो सुन लो, ब्लडी मैरी की कहानी 100% रियल है। हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने ब्लडी मैरी को एक्सपीरियंस किया है। ब्लडी मैरी को बुलाने का या देखने का सबसे फेमस आइडिया है रात को 2:33 से 3:33 बजे तक। इस समय एक कमरे में बड़े से शीशे के सामने जाके आपको 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी को बुलाना है। ध्यान रहे वहाँ लाइट नहीं हो, सिर्फ एक मोमबत्ती हो जो शीशे के सामने रखी हो। 3 बार ब्लडी मैरी कहने के बाद 4 सेकंड बाद शीशे में वापस देखने के बाद आप चेहरे के ऊपर किसी दूसरे का खौफनाक चेहरा देखोगे जो ब्लडी मैरी का होगा। वो चेहरा बहुत डरावना, हॉरेबल होगा। इंग्लैंड के एक आदमी ने रात को ये किया। उसने कहा ब्लडी मैरी शीशे से बाहर आकर उसकी आंखें नोच ली। पर ये तो लकी मैन था जिसने सिर्फ अपनी आंखें खोई थी। तो बहुत से लोगों ने तो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, और जो बच गए उनका कहना है कि ब्लडी मैरी हर रात उनके सपने में आती है। अगर आपने शीशे में 3 बार ब्लडी मैरी कहने के बाद ये कहा कि आई स्टोल योर बेबी, जिसका मतलब होता है कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया, तो आपका बचना इम्पॉसिबल है। ये सुनते ही ब्लडी मैरी को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उस पर्सन को नहीं छोड़ेगी जिसने ये कहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस बच्चे की बात पे उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। तो दोस्त सुन लो इसके पीछे की भी कहानी। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1519 से 1547 तक इंग्लैंड में राजा हेनरी 8 थे। उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। मैरी उनकी पहली पत्नी की बेटी थी। उस समय एक राजे की बहुत सारी पत्नियां होया करती थी। मैरी को उसके पिता ने कभी पसंद ना किया। मैरी के साथ नौकरों जैसा व्यवहार होता था। नौकरों के होते हुए भी मैरी अपना खुद काम किया करती थी। वो चाहती तो अपनी ज़िंदगी अपने पिताजी को कहकर तुरंत बदलवा सकती थी, पर उसने अपने पिताजी को उल्टा जवाब कभी नहीं दिया। जो उसके पिताजी कहते वो वही करती थी। 1547 में किंग हेनरी की मौत हो गई और मैरी यूके की क्वीन बन गई। अब मैरी जो चाहे वो कर सकती थी। मैरी आज 37 सालों बाद आज़ादी महसूस कर रही थी, पर उस समय यूके की हालत ठीक नहीं। उस समय इंग्लैंड 2 धर्मों में बटा था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। उन 2 धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैरी चाहती थी कि इंग्लैंड एक धर्म का हो जाए, पर दोनों धर्मों ने इस बात को ठुकरा दिया। कैथलिक्स रहना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट्स ही रहना चाहते थे। मैरी को ये बात पता चली तो उसने हुक्म दे दिया कि जो उसकी बात ना माने उसको जिंदा जला दो, उसको मार डालो। जो लोग मैरी की इस बात को ना मानते, मैरी उनको जिंदा जलवा देती। इससे मैरी की इमेज उसकी प्रजा में और बुरी हो गई। लोग मैरी को नापसंद करने लगे। मैरी की प्रजा उसे शैतान के रूप में देखने लग गई। मैरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो खून से नहाया करती थी। वो सोचती थी खून से नहाने से ज़्यादा देर तक जवान रहा जा सकता है। कुछ साल बाद मैरी की शादी हो गई। वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी, पर मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी। उसे एक अपना बच्चा चाहिए था जो उसके बाद राजा बन सके। थोड़ी देर बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई और सारे खुश हो गए। उसकी सारी प्रजा खुशी मनाने लगी। मैरी बहुत खुश थी, पर उस समय कुछ अजीब चीज़ हुई। मैरी की कोई बच्चा नहीं हुआ। मैरी प्रेग्नेंट तो हुई पर किसी बच्चे ने जन्म ना लिया। कुछ दिनों बाद उसका पेट नॉर्मल हो गया। उस जमाने के जादू टूना करने वाले तांत्रिकों ने बताया कि इतने दिन मैरी के पेट में एक शैतान रहता था। ये सुन के उसकी प्रजा ने मैरी की बहुत बुराई की। मैरी पहले तो इंसानों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाती थी, और अब ये शैतान की बात ने मैरी की इमेज उसकी प्रजा में और नीचे गिरा दी। कुछ महीनों बाद मैरी फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसके अंदर शैतान निवास करने लग गया, और कुछ महीनों बाद मैरी की मौत हो गई। उसके बाद यूके की रानी मैरी की बहन एलिजाबेथ बन गई। मैरी की बच्चे की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। एक बच्चे की इच्छा थी उसकी। ये इच्छा उसके मरने के बाद भी पूरी ना हो सकी। इस करके मैरी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। उसकी ये इच्छा ही उसे अब तक यहाँ रोक रखी है। जब आप 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी बोलने के बाद आई स्टोल योर बेबी बोलते हो तो उसे इसी करके गुस्सा आता है
ये वीडियो बस नॉलेज के लिए था, इसे प्रैक्टिकल मत करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।